हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच 45K कराने के लिए। इतनी बड़ी फैमिली हमारी हो गई है, हालांकि इसमें बहुत समय लगा। अब तक काफ़ी ज़्यादा हो जाने चाहिए था, हमारा प्ले बटन आ जाना चाहिए था, बट नहीं आया। कोई नहीं, लाइफ है। मेरा काम काम करना है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्ले बटन मिल जाएगा। काफ़ी लंबे समय से मैं काम कर रही हूँ, हालांकि हो जाना चाहिए था अब तक, बट नहीं हो पाया। कुछ गलतियाँ रही, मैंने ठीक से यूट्यूब की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको फॉलो नहीं करा, ये भी एक रीज़न था। मतलब मुझे पता नहीं था, जानबूझ के नहीं किया मैंने। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर, मैं लेने वाली नहीं थी बट ये अपने आप खुला। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मिस यू, रिकंसीडर, ओवर थिंकिंग, मिस यू, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। राउंड एंड राउंड, आप लोग एक सर्कल में घूम रहे हो, लूप में फंसे हुए हो। बार बार एक ही साइकिल जो है वो रिपीट हो रही है आप लोगों की लाइफ में। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अरे निकल ही नहीं रहा। लेट गो रिलेशनशिप, ओके। रिकंसीडर, ओवर थिंकिंग, मिस यू, राउंड एंड लेट गो रिलेशनशिप, एंग्री, ओके, गुस्सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हम पहले देखेंगे ओवरऑल करेंट फीलिंग, उसके बाद देखेंगे आपके लिए उनकी फीलिंग क्या है, फिर उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, आप लोगों के रिलेशनशिप को डिवाइन किस तरीके से देखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सब कुछ होने वाला है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 4 कार्ड्स ओनली। इमोशनल विड्रॉल, ट्रायम्फ, ट्रूथ। अरे ये तो कोई रिपीट हो गई रीडिंग कल की या परसों वाली, कुछ ऐसे रीडिंग रिपीट सी लग रही है काफ़ी हद तक। ये तीनों कार्ड एक साथ ही ऐसे लग रहा है आगे। सेम व्यूअर्स होंगे, सेम एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो काफ़ी ये लास्ट जो आपको नहीं दिख रहा है ये इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द टावर, 6 of wands, 2 of wands, 9 of cups, 7 of cups एंड 2 of pentacle की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ऑलमोस्ट मिसिंग।
पर मिसिंग नहीं होगी, होगी कम लोगों की एनर्जी होगी। ओके हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 21 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर। ओके 777 की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब ये नंबर जो है ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 777 की एनर्जी है, 333 की एनर्जी है, 333 है, नो 33 है, 33 की एनर्जी है, मतलब 33 की एनर्जी है, 777 है, 222 है यहाँ पर, यस 222, 333 नहीं, 222, 777। अगर ये नंबर आपको मतलब मास्टर नंबर जैसे 33, 777 एंड 222, अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं, ये एंजल नंबर्स हैं। और अगर ये आपको दिख रहे हैं तो आप इनके मीनिंग जा कर के देखो यूट्यूब पे या गूगल पे, वहाँ पे जो आपको गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करने की फॉलो करो, ठीक है। ये इस तरह से इन नंबर्स, एंजल नंबर्स के थ्रू डिवाइन जो है ना वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कंपैरेटिवली कम है, बट होगा ज़रूर बिकॉज बॉटम में होगा, अभी हम क्लैरिफायर लेंगे उसमें आ जाएगा। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी जो दिख रही है वो एक टावर है किसी तरीके का इनकी ज़िंदगी में आया हुआ है। तो इन्होंने अपनी फ़िलहाल तो इमोशनली बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, वीक हो सकते हैं, या इमोशनली खुद को डिटैच किया हुआ है सबसे, सब चीज़ों से दूर हट के खुद को एकांत में समय बिता रहे हैं, अकेलापन है, ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं है इस वक्त इनको। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई सच है ये जो या तो इनके सामने आया है या ये उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। मदर गाया का साथ मिलता हुआ दिख रहा है, फर्टिलिटी की एनर्जी है यहाँ पे, हो सकता है नेचर के साथ किसी तरीके का कनेक्शन इनका बन रहा है, या चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग इस तरीके का कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। जगलिंग है इनकी ज़िंदगी में, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनको किधर जाना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, बहुत सारी इच्छाएं इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जो इन्हें पूरी करनी है, ठीक है। कोई मैरिज हो सकता है किसी तरीके की, या तो मैरिज का आउटकम किसी भी चीज़ को, मैरिज ही ज़्यादातर फेल्ड होती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के इसमें। डिवोर्स तक या तो पहुँच गया है या डिवोर्स हो गया है, इस टाइप की सिचुएशन है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको ये बहुत लंबे उसमें देख रहे हैं, दूर दृष्टि जिसको कहते हैं ना, उसको देख रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा। सपोज मैरिज हो ही नहीं है, किसी के साथ मैरिज करनी है, तो भी ये उस रिलेशनशिप को थोड़ा दूर तक देख रहे हैं कि आखिर इसमें आगे चल के क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं ना दूरदृष्टि, उसमें देखते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरीके का ट्रैवल प्लान हो सकता है बना रहे हैं, ये भी चीज़ है। घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई देती है, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आगे कोई प्लानिंग बना रहे हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ इनके में, डे ड्रीमिंग बहुत है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इनके मन में। ओह एक कार्ड और था, ये छुपा हुआ कार्ड था, मतलब मैंने निकाला नहीं था बट आ गया ये, ठीक है। ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी इच्छाओं पे काम, मतलब अपनी इच्छा पूर्ति कहते हैं ना जिसको, अपनी इच्छाओं की, कि इन्हें कुछ चाहिए उसकी पूर्ति के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी हद तक। 88 की एनर्जी भी है, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पर हो सकता है। काफ़ी आइसोलेटेड है, अकेले तो हैं ये, एकांत में समय तो बिता रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, हो सकता है लोगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या काफ़ी डिस्टेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा एकांत में है, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पैसे पे काम करना चाहते हैं,
किसी अपने को खो दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने खास को खो दिया। हो सकता है किसी तरीके किसी की डेथ वेथ हुई हो इनके घर में, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी बहुत अपने खास को खो दिया है, या फिर इनके निगेटिव थॉट पैटर्न हो सकते हैं कि इनके मन में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही, ओवर थिंकिंग की एनर्जी आई भी है। हो सकता है इनके मन में ही बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं चीज़ों के बारे में। निगेटिविटी इनके माइंड में हो सकता रह रही है। हो सकता है चीज़ें उतनी ख़राब हैं नहीं जितनी इन्होंने खुद ही बना के रखी हुई हैं, ठीक है। इनकी खुद ही का इन्हें ऐसा लगता है जैसे अपने आप ही, कई बार होता है ना निगेटिव थॉट्स होते हैं इंसान, नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं। सपोज जैसे एक एग्जांपल दूँ, मुझे तो प्यार मिल ही नहीं सकता, या मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इस तरीके की सोच अपने आप में ही बना लेना कि हाँ मेरा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो उस तरीके की इनके निगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं चीज़ों के बारे में। या नहीं ये तो ख़त्म हो गया, ये तो हो गया ख़त्म हो गया, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की, कि चीज़ें उतनी बुरी हैं नहीं, बट इन्होंने सोच सोच के उनको और ज़्यादा बुरा कर रखा है। काफ़ी दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल तो यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि दिल है, मतलब दिल टूटा हुआ है इनका, ठीक है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ है। इमोशनली विड्रॉल किया हुआ है। अब दिमाग ज़्यादा चल रहा है इसलिए विड्रॉल किया हुआ है, या दिल टूट गया है इसलिए विड्रॉल किया हुआ है, ये अभी देखा जाएगा, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है, जो भी है मदर गाया का इन्फिल्ट्रेशन है इसमें, ठीक है। सक्सेस जरूर चाहते हैं, ठीक है। ट्रायम्फ की एनर्जी यहाँ पे, ट्रायम्फ एंड सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, हीलिंग कर रहे हैं खुद की, ये बहुत ज़्यादा भाग्य सक्सेस, ये सब इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा होता है। सेल्फ हीलिंग, ये सब इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है। जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है, ठीक है। जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। कह सकते हो कि काफ़ी कुछ उन्होंने ना भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है। मेहनत कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा, और साथ साथ जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने क्या किया है, डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है, भगवान पे। कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा, इस टाइप की इनकी सोच बनती हुई नजर आ रही है। कई बार जब इंसान काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो सब अचीव नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है या कर सकता है, जिसके लिए डिजर्विंग है, तो इंसान फिर यही होता है, भगवान पे छोड़ देता है कि अब जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। कहते हैं तुम्हारी रजा में हम राजी हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपने पर्सन पे, नाम दोहराएं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टेम्पटेशन की एनर्जी है। आई नीड 4 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ट्रिपल 3 हो सकता है, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा हो। 77 दिखाई दे रहा हो, 77, 333। ये नंबर अगर आपको एंजल नंबर्स हैं, ये अगर ये एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करिए, डिकोड करिए इनको। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इसमें स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बोल दिया था मैंने। हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो है ये कंपैरेटिवली कम है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी तो है, ठीक है, क्योंकि टेम्पटेशन का कार्ड जो होता है ये डेविल का कार्ड होता है, और डेविल जो है वो टेम्पटेशन एक ही कार्ड है, मतलब इसमें डेविल उसमें टेम्पटेशन। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के है कि ये आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, ऐसा इनका इरादा है आपके साथ। लेकिन यहाँ पे इनकी एनर्जी है कि इनके अंदर बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं, लस्टी नेचर हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पे एडिक्शन है, ठीक है। ये चीज़ों को चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी, चीज़ें आगे बढ़ें, अच्छे हों, सब कुछ ठीक हो आप लोगों के बीच में, बट बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इनके दिमाग में, बहुत ज़्यादा इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग इनके माइंड में चलती रहती हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलती रहती है इनके दिमाग में। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, आपके पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है और आपका भी दिल टूटा हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप भी हर्ट हो, आपके पर्सन भी हर्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे धोखा हुआ है, कहीं ना कहीं बैक स्टेप की एनर्जी ज़रूर है। आपके पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आप बदल गए हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बदलाव आपके अंदर आ गया है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू भी आप लोगों के केस में हो सकता है, सबका नहीं होगा, जिनके में फिजिबल है उन्हीं का होगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। खुद को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, रोका हुआ है इन्होंने खुद को, या हो सकता है आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या खुद से सबसे अलग रह रहे हैं, मतलब सबसे कटे हुए हैं, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, बहुत डिफेंसिव मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, ये भी चीज़ हो सकती है। एग्रेशन, किसी तरीके का एडिक्शन, गुस्सा हो सकता है आपके पर्सन को ड्रिंक व्रिंक करने की आदत हो, ये भी चीज़ हो सकती है। चलिए इसको और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेम्पटेशन यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन बताइए टेम्पटेशन यहाँ पर क्यों है? बैलेंस की एनर्जी है, ओके 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 ओके। इमोशनली इन्होंने दूरी बनाई हुई है, इमोशनली डिटैच होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर अभी भी एडिक्शन है, ये कर नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे उन चीज़ों से। बैलेंस करना चाहते हैं बट बैलेंस हो नहीं रहा है यहाँ पे। वो कहते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, संन्यास लेने के बाद भी संन्यास, संसार से बाहर निकल नहीं पाए, वैसी कंडीशन आपके पर्सन की नज़र आती है। ये लाइट वे में लेके चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, बैलेंस वे में लेके चलना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें वैसे हो नहीं पा रही। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? प्लीज़ डिवाइन बताइए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है आपको लेकर? प्लीज़ डिवाइन बताइए। सक्सेस चाहिए इनको, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आपके पर्सन के लिए दो प्रायोरिटी, एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनका करियर हो सकता है, इनका पैसा हो सकता है, इनका बिजनेस हो सकता है। तो इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि पहले किसको प्रायोरिटी दी जाए, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए, ठीक है,
तो बहुत कुछ है जो इनके दिमाग में चलता है जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग करते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। हार्ट अटैक एंड लॉस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हार्ट अटैक एंड लॉस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल हार्ट अटैक एंड लॉस को क्लैरिफाई कर दीजिए। द स्टार की एनर्जी है, ठीक है। दिल टूटा हुआ है बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक आपके बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं और खुद भी ऐसा ही सोचते हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। हार्ट ब्रेक है लेकिन लड़ने के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल एकदम, कि एक दिन जब आएगा, होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, हो या तो खुद कर लेंगे, नहीं होगा तो हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक ज़रूर हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ बात हो सकती है या बस जस्ट रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। चीज़ों को ठीक हो सकता है, किसी तरीके के नर्स वगैरह आ रहे हो, ये भी चीज़ हो सकता है घर में। बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डिफेंसिव बहुत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके आपके पर्सन के लिए ना अभी करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों के लिए करियर, पैसा, ये चीज़ें ज़्यादा जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगर ये क्या कर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको अभी ब्लॉक करके रखा हुआ होगा और ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि पहले तो ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएं। जब सक्सेसफुल हो जाएंगे फिर ये आपके साथ पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। ये इनके माइंड में चलता है। उसके लिए काफ़ी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स कि पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हाउस की एनर्जी है, कोर्टशिप की एनर्जी, 4 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन के माइंड में डुअलिटी है, एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरफ उन्हें पैसा कमाना है, करियर है, और एक तरफ आप हो सकते हो। तो आपके पर्सन फिलहाल कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे, इमोशनली गार्डेड है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं, कोई पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ में, हल्का फुल्का सा अच्छा पार्टी, छोटी पार्टी टाइप। लेकिन अभी घर इनका प्राइम कंसर्न में, या तो इन्हें घर बनवाना है आपके लिए तो उसके लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रही है, या घर वालों से बात करनी है तो उस बात के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तब तक इनका ये है कि तब तक कोई रिलेशनशिप के बारे में और किसी तरीके का प्रेशर मत डालो। जब ये कंफर्टेबल होंगे तब ये रिलेशनशिप के बारे में खुद से बात करेंगे, ये चीज़ है इनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हमें बताइए। शैडो एंड स्पिरिचुअल यूनियन, 2 नंबर, 18 नंबर और 9 नंबर, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ में नहीं, डिवाइन आपको ऐसे देखते हैं कि स्पिरिचुअल यूनियन है आप लोगों की, ठीक है। आप एक सोलमेट या हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आपकी स्पिरिचुअल यूनियन है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इसमें यहाँ पर आपको अपने इनर वर्क करना पड़ेगा, अपनी जो भी आपकी एडिक्शंस हैं, जो भी आपकी बुराइयां हैं, जो भी आपकी शेडो साइड है, उससे फाइट बैक करना पड़ेगा, उन्हें दूर करना पड़ेगा, तभी आप इस स्पिरिचुअल यूनियन में आ सकते हो, ठीक है।
तो फाइंड आउट करो अपने शैडो साइड को, अपनी निगेटिविटी को, पैटर्न को, ठीक है। उसके बाद उनको छोड़ना है। चलिए आप देखते हैं कि पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। निग्लेक्टेड, अंडरस्टैंडिंग, होल्डिंग बैक एंड डेस्टिनी। ये कल की या परसों की रीडिंग है, कुछ उसका मिक्स आया है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अगर आपने वो रीडिंग्स नहीं देखी है तो जाके देख लेना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके ओके आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। आप वो कहना चाहते हैं कि वो आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए जो जिसकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है। उन्होंने आपकी ज़रूरतों को नेग्लेक्ट किया। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। आपके पर्सन कहते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आप कहानी में आपका जो साइड है वो क्या है वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं, वो देख सकते हैं उस चीज़ को। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को होल्ड बैक किया, मतलब अपनी एक्सप्रेशंस जो भी वो उनके मन में था वो उन्होंने ठीक से बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया। और उन्हें लगता है कि काश उन्होंने ये सब नहीं किया होता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के इमोशंस को, अपने को जो भी उनका एक्सप्रेशन था, जो भी अपनी बात वो कहना चाहते वो नहीं कही उन्होंने। और वो कहते हैं कि शायद काश उन्होंने वो चीज़ कही होती, ठीक है। उन्होंने खुद को बहुत और अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस किया होता। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कौन सा रास्ता सही है, और ये दिख भी रहा है कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे कि डेस्टिनी ने उनके लिए क्या चूज़ करके रखा हुआ, ठीक है। तो अभी भी कह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता ढूंढने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, एंड प्लीज़ डोंट फाइट विद मी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हो, ब्लेम गेम करते हो, तो इस वजह से आपके पर्सन ने आपसे एक दूरी बनाई हो, और या फिर आप ही ने बना ली हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं प्लीज़ आप उनसे झगड़ा मत करो, फाइट नहीं करो। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, उनका कहना यह है कि तुमने मुझे कभी भी नहीं समझा। हो सकता है आपने उन्हें नहीं समझा, तो प्लीज़ कोशिश करो उन्हें समझने की भी। ओके रीडिंग को अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरे किसी भी वीडियो को आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप उसे शेयर कर सकते हो। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। काफ़ी सारे मैसेज आ गए। चलो, हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई 2 मैसेज आपके लिए हो। स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट, एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करिए, ठीक है। लोग आपको ठीक वैसे ही ट्रीट करेंगे जिस ट्रीटमेंट के लिए आप डिजर्व करते हो, ठीक है। पोलर बियर,
Stand up for yourself and speak your truth respectfully and compassionately with no attachment to outcome. Thank you divine, love you. मैंने कहा था ना एक ही जैसे हो सकते हैं या अलग अलग लोगों के लिए, बट ये दोनों मैसेज एक ही टाइप के हैं। यहाँ पे आपको इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, बिना इस बात का चिंता किए हुए कि इसका लोग क्या कहेंगे या लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे कि नहीं देंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर इस अटैचमेंट के पता नहीं क्या ही होगा, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपने लिए स्टैंड लीजिए, आपको वही रिस्पेक्ट मिलेगा जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। और सेकंड चीज़, आपको बिना अटैचमेंट के कि क्या इसका रिज़ल्ट क्या होगा उसके बारे में बगैर सोचे हुए आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। पीकॉक, लेट योर सेल्फ स्टैंड आउट एंड बी नोटिस। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है कि यहाँ पे भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने आप को भीड़ से अलग करके कुछ ऐसा करो जो आप भीड़ से अलग देखो, ठीक है ना, ताकि लोग आपको नोटिस करें। एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़ rather देन फाइटिंग टू चेंज इट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो सिचुएशन मिली हुई है आपको उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए, ठीक है, बजाय उससे लड़के उसे चेंज करने के। तो आप लड़के चेंज करने के पीछे मत पड़िए, जो सिचुएशन आपको जैसी मिली उसको बस ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।